नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम आधुनिक विश्व इतिहास में बाल्कन युद्ध के विषय में पढ़ेंगे, जिसके प्रथम पार्ट में हम बाल्कन युद्ध प्रथम बाल्कन युद्ध के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे और अगले पार्ट में हम बाल्कन युद्ध द्वितीय के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्रथम बाल्कन युद्ध। बर्लिन संधि के पश्चात बाल्कन प्रायद्वीप में राजनीतिक सरगर्मी पैदा हो गई थी। बाल्कन प्रायद्वीप के नवनिर्मित स्वतंत्र राज्य अपने स्वजातीय बंधुओं को तुर्की एवं ऑस्ट्रिया की पराधीनता से मुक्त करवाना चाहते थे। तरुण तुर्की आंदोलन तथा बोस्निया कांड उनकी महत्वाकांक्षा को भारी आघात पहुंचा और वे समझने लगे कि यदि तुर्की पुनः शक्तिशाली हो गया तो अपने स्वजातीय बंधुओं को मुक्त करवाना कठिन हो जाएगा। उधर ऑस्ट्रिया की भी नए जोश के साथ इस क्षेत्र की राजनीति में प्रवेश हो चुका था। इधर इटली ने सितंबर 1911 में ही ट्रिपोल पर आक्रमण कर दिया, जो तुर्की साम्राज्य का प्रदेश था। अक्टूबर 1912 में लासेन की संधि द्वारा ट्रिपोली पर इटली का आधिपत्य स्वीकार कर लिया गया। इस युद्ध में तुर्की की निर्बलता स्पष्ट हो गई और बाल्कन राज्यों को उसके विरुद्ध संगठित होने की प्रेरणा प्राप्त हुई। बाल्कन संघ का निर्माण इसी संगठन की भावना का परिणाम था। बाल्कन राज्यों का संघ बनाने की योजना में सबसे बड़ी बाधा मैसिडोनिया में उनके परस्पर विरोधी स्वीकार थे। मैसिडोनिया, जिसे मकदूनिया भी कहते हैं, जहाँ का प्रसिद्ध शासक सिकंदर हुआ था। मैसिडोनिया में सर्ब, बल्गर, यूनानी, रोमानियन आदि बसे हुए थे। अतः प्रत्येक बाल्कन राज्य मैसिडोनिया का अधिक से अधिक हिस्सा हड़पना चाहता था। मैसिडोनिया में तुर्की के अमानुषिक अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। 1911 तक बाल्कन राज्य अपने आपसी मतभेद भुलाकर मैसिडोनिया के अपने भाइयों की सहायता करने को तैयार हो गए। इधर रूस के कुछ कूटनीतिज्ञ 1908 से ही रूस के संरक्षण में बाल्कन राज्यों का एक संघ बनाना चाहते थे, ताकि वे इस संघ का प्रयोग अपनी इच्छा अनुसार तुर्की या ऑस्ट्रिया के विरुद्ध कर सके। बेलग्रेड में स्थित रूस के राजदूत हार्टविग तथा सोफिया में स्थित रूसी राजदूत नकलुडाफ इस नीति के प्रबल समर्थक थे। इन दोनों राजदूतों के सक्रिय सहयोग से 13 मार्च 1912 को सर्बिया और बल्गेरिया के बीच संधि हो गई। इसी तरह मिलती जुलती एक संधि 29 मार्च 1912 को यूनान और बल्गेरिया के बीच हुई। बाल्कन संघ का निर्माण इन्हीं दो संधियों के आधार पर हुआ। अगस्त 1912 में मॉन्टेनिग्रो को मौखिक रूप से इस संघ में सम्मिलित कर लिया गया। इस प्रकार अगस्त 1912 तक बल्गेरिया, सर्बिया, यूनान और मॉन्टेनिग्रो का बाल्कन संघ बन गया। बाल्कन संघ में कौन कौन थे? बल्गेरिया, सर्बिया, यूनान और मॉन्टेनिग्रो का बाल्कन संघ बन गया था। बाल्कन संघ की स्थापना का केवल एक ही उद्देश्य था कि तुर्की की निर्बलता एवं आंतरिक झगड़ों के से लाभ उठाकर तुर्कों पर आक्रमण करना तथा उसे परास्त कर विजित प्रदेशों को आपस में बांट लेना। मैसिडोनिया के बंटवारे के बारे में भी तय कर लिया गया। बाल्कन के राज्यों में युद्ध की तैयारी आरंभ हो गई थी। यद्यपि फ्रांस का राष्ट्रपति पोइनकरे तथा रूस के विदेश मंत्री साजानोव ने युद्ध रोकने का प्रयत्न किया, किंतु उनके प्रयत्नों का कोई परिणाम
नहीं निकला। यूरोप के बड़े राज्य युद्ध को रोकने की योजना पर विचार ही कर रहे थे कि 8 अक्टूबर 1912 को मॉन्टेनिग्रो ने तुर्की के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। 14 अक्टूबर 1912 को बल्गेरिया, सर्बिया और यूनान ने तुर्की को अल्टीमेटम दे दिया। 28 अक्टूबर को तुर्की ने बल्गेरिया व सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी तथा उसी दिन यूनान ने भी तुर्की के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। चारों ओर से तुर्की पर हमला बोल दिया गया। बाल्कन राज्यों ने तुर्की की सेनाओं के विरुद्ध आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त की। बल्गेरिया की सेना कुस्तुनतुनिया तक पहुंच गई। यूनान ने सेलोनिको पर अधिकार कर लिया। मोंटेनिग्रो, अल्बानिया पर आधमका मोंटेनिग्रो अल्बानिया पर आधमका और सर्बिया की सेनाओं में ने वडार की घाटी, जोवी बाजार के संजक तथा अल्बानिया के उत्तरी भाग पर अधिकार करते हुए एड्रियाटिक तट तक जा पहुंचे। इस प्रकार बाल्कन समस्या पर एक बार पुनः यूरोपीय युद्ध की संभावना उत्पन्न हो गई, किंतु इंग्लैंड, फ्रांस व जर्मनी का विचार था कि बाल्कन युद्ध को यूरोपीय युद्ध में परिणत होने से रोका जाए। नेक्स्ट है राजदूतों का सम्मेलन। राजदूतों का लंदन सम्मेलन 3 दिसंबर 1912 को बड़े राज्यों के सुझाव पर बल्गेरिया, सर्बिया और मॉन्टेनिग्रो ने युद्ध विराम करना स्वीकार कर लिया, किंतु बाल्कन संघ के कहने पर यूनान को युद्ध विराम में सम्मिलित नहीं किया गया। यूनान को यूरोप के बड़े राष्ट्रों द्वारा इस समस्या पर विचार करने के लिए लंदन में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। 16 दिसंबर 1912 को सर एडवर्ड गे के सभापतित्व में सम्मेलन आरंभ हुआ। युद्ध विराम के समय तक तुर्की की स्थिति अत्यंत ही निराशाजनक हो चुकी थी। उसके पास यूरोप में कुस्तुनतुनिया, एड्रियानोपोल, जानिना तथा खुटारी के अतिरिक्त कुछ नहीं बचा था। दूसरी ओर बल्गेरिया एड्रियानोपोल पर अधिकार करना चाहता था। अंत में बड़े राज्यों के दबाव के कारण तुर्की जनवरी 1913 में एड्रियानोपोल को छोड़ने को तैयार हो गया, किंतु 23 जनवरी 1913 को युवक तुर्कों ने कियामल पाशा के स्थान पर महमूद शफकत पाशा को प्रधानमंत्री बनाया, जिसने एड्रियानोपोल छोड़ने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। फलस्वरूप लंदन सम्मेलन की कार्यवाही समाप्त हो गई तथा 29 जनवरी 1913 को बाल्कन राज्यों ने तुर्की के विरुद्ध पुनः युद्ध आरंभ कर दिया। 26 मार्च 1913 तक तुर्की के हाथ से एड्रियानोपोल एवं जानिना के किले भी निकल गए। अतः उसे पुनः समझौता वार्ता के लिए विवश होना पड़ा। अप्रैल के मध्य में दोनों पक्षों ने युद्ध विराम स्वीकार कर लिया तथा लंदन की संधि पर हस्ताक्षर हो गए। अल्बानिया पर स्वतंत्र राज्य स्थापित किया गया। अल्बानिया का स्वतंत्र राज्य स्थापित किया गया, किंतु उसकी सीमा निर्धारण का कार्य भविष्य के लिए छोड़ दिया गया। लंदन सम्मेलन को सफल बनाने में सभी राष्ट्रों ने सहयोग दिया था। जब लंदन सम्मेलन को सफल बनाने में सभी राष्ट्रों ने सहयोग दिया था। जब ऑस्ट्रिया अल्बानिया के प्रश्न पर डटा हुआ था, तो जर्मन सम्राट केसर ने कहा था, मुझे ऐसी कोई बात दिखाई नहीं पड़ती जिससे कि ऑस्ट्रिया की मान हानि हो रही है। ऑस्ट्रिया की जिद बेकार है। वस्तुतः जर्मनी और इंग्लैंड
आरंभ से ही पूर्व सहयोग की भावना से कार्य कर रहे थे। एडवर्ड गरे ने सम्मेलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। रूस भी अपने ऊपर काफ़ी नियंत्रण किए रहा तथा शांति के लिए सहयोग करता रहा। मुख्य रूप से इंग्लैंड और जर्मनी के सद्भावनापूर्ण सहयोग के कारण युद्ध की स्थिति टल गई। मुख्य रूप से इंग्लैंड और जर्मनी के सद्भावनापूर्ण सहयोग के कारण युद्ध की स्थिति टल गई। इंग्लैंड ने रूस को संयत करने तथा जर्मनी ने ऑस्ट्रिया की उत्तेजना को कम करने में महान योगदान दिया, जिसके परिणाम स्वरूप लंदन की संधि पर हस्ताक्षर संभव हो सके। इस प्रकार हमने प्रथम बाल्कन युद्ध और उसके बाद लंदन की संधि के विषय में विस्तार से अध्ययन किया, जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।